नमस्कार ऑनलाइन में सबको वेलकम। आज हमारा टॉपिक है क्लास 5 और साइंस का सब्जेक्ट है टॉपिक है हमारा। इस पे आज हम थोड़े डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारा सब्जेक्ट जो है आज जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे। Some things around us are living and something around us are non-living। कुछ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो लिविंग हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग हैं। लिविंग से मतलब जानदार चीज़ें और नॉन लिविंग से मतलब जो बेजान चीज़ें लेकिन उनमें कुछ जान नहीं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनमें जान होती है, वो जानदार होते हैं, वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। रॉक्स, चेयर्स एंड वाटर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। All living things have at least 5 features in common। Living things के अंदर 5 features common होते हैं। नंबर 1 फीचर है living things are made up of cells। living things जो होते हैं वो बने होते हैं छोटे छोटे cells से। living things grow and change। लिविंग थिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो होते हैं और उनमें चेंजेस आती हैं। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं उनको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी ज़रूर चाहिए होती है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स का इन्वायरमेंट का, मौसम का, एटमॉस्फेयर का, अराउंड उनके जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह होते हैं। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Cell is a smallest part of a living thing। Cell is the smallest part of the living thing। Most of the cells are so small that we cannot see them with the we can only see them with the help of microscope। सेल्स जो होते हैं जो इतनी छोटी उनका साइज़ होता है कि हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, आम आँख से नहीं देखा जा सकता। Every part of the bodies of plants and animals are made up of cells। Every part of the bodies of plants and animals are made up of cells। Some living things are so small that they are made up of a single cell। कुछ लिविंग थिंग ऐसी भी होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं और वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप इसको बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। लार्ज एनिमल्स हैव मिलियंस ऑफ सेल्स इन देयर बॉडीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल लार्ज एनिमल्स हो गया, ज़राफ़ा हो गया, हाथी हो गया, उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं इनकी बॉडी जिससे बनी होती है। नेक्स्ट फीचर जो लिविंग थिंग का जो हम डिस्कस फर्दर करेंगे टुडे वो है स्टूडेंट्स लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। लिविंग थिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो होते हैं और उनमें चेंजेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पपीज़ जो होते हैं वो ग्रो होकर डॉग्स बन जाते हैं। बर्ड्स BUDS बर्ड्स चेंज इनटू फ्लावर्स। फ्लावर्स वाइदर हो जाते हैं एंड चेंज इनटू फ्रूट्स। फ्लावर विदर एंड चेंज इनटू फ्रूट्स। एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर सम टाइम्स। एनिमल्स जितने भी होते हैं उनकी एक हद तक, एक पैसेज ऑफ टाइम तक, एक एज तक वो ग्रो होते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। यू विल नॉट ग्रो एनी टॉलर आफ्टर फ्यू ईयर्स। यानी कि इंसान भी एक पर्टिकुलर एज तक उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद उसकी कोई हाइट नहीं बढ़ती। यानी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आज 25 साल का है लेकिन 30 साल की एज पे भी उसकी वही हाइट रहेगी, उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। नॉर will parts of your body increases in size, but a plant keeps on growing as long as it lives। लेकिन पौधे जो होते हैं उसकी एक खासियत ये होती है वो हर वक्त उनकी ग्रोथ जारी होती है। प्लांट
बट प्लांट कीप्स ऑन ग्रोइंग एज लॉन्ग एज इट लिव्स। यानी कि जो भी प्लांट है, फॉर एग्जांपल वो आज लगा गया है, 2 महीने बाद उसकी ग्रोथ की वजह से उसके साइज़ कुछ और होगा, 4 महीने बाद कुछ और होगा, 1 साल बाद कुछ और होगा, 5 साल बाद भी, मतलब उसकी ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि वो प्लांट मौजूद है, as long as it lives. New leaves and branches keep appearing on the cells. The cells grow on a certain size, but living things grow by producing more cells. Living things जो होते हैं उसकी एक और ख़ासियत ये होती है कि उनके न्यू सेल्स भी प्रोड्यूस होते रहते हैं, उससे उनके साइज़ और बड़ा होता जाता है। The more the cells you have, the bigger you are. The more the cells you have, the bigger you are. एक ये छोटी सी इंसाइक्लो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। डू यू नो लिविंग थिंग्स डेट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो लिविंग थिंग सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमोबिया इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। एक एनिमल है अमोबिया, वो सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ है और उसको हम यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर। यानी कि जितने भी इंसान हैं वो मल्टी सेलुलर है, उनमें उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल्स से उनकी बॉडी फॉर्म होती है। फर्दर हम देखते हैं लिविंग थिंग्स का एक वन मोर फीचर जो है लिविंग थिंग का, वो ये है कि लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस एंड सो ऑन, दे नीड एनर्जी, दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जो वो खुराक खाते हैं उससे उनको एनर्जी मिलती है। एनिमल्स हैव टू फाइंड एंड ईट फूड। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेसिंग कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हम में से बहुत सौ को शायद नहीं पता होगी। वो ये कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोसेस जो है plants make their own food. Plants make their own food by a process called photosynthesis. Plants जो है अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की मदद से अपनी खुराक की पैदावार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर। हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एंड वाटर इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट होता है वो खाद से, जो मट्टी से में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन दिस takes place in green leaves in the presence of green substance called chlorophyll. Chlorophyll traps the energy of the sun for photosynthesis. यानी क्लोरोफिल ट्रैप्स करता है सनलाइट को, सन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, और उस सन फॉर फोटोसिंथेसिस। फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स टू ग्रो। ये वेरी नेचुरल चीज़ है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड तो ज़रूर रिक्वायर होता है टू ग्रो, टू मूव एंड टू कीप देयर बॉडीज़ हेल्दी। यानी इनकी बॉडी को फंक्शनल करने के लिए फूड इज़ एन मैंडेटरी फॉर देम। फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इनसाइड द सेल्स। फूड फिर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में इनसाइड द सेल। लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। दिस इज वाई वी ऑल living things respire. During respiration, the oxygen from the air is breathed in and reaches the cells. After food is converted into energy,
कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ बाय द सेल। जब फूड इज कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ देता है बाय द सेल। दिस इज ब्रेथेड आउट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। एनिमल्स रेस्पायर Animals respire in different ways. Animals respire in different ways. Some animals, such as mammals, have lungs. Insects have tiny holes called spiracles. Spiracles. Fishes have wings which absorb oxygen dissolved in water. Plants respire through tiny holes in their leaves called stomata. Animals respire in different ways. Some animals, such as mammals, have lungs. Insects have tiny holes called spiracles, and fishes have gills which absorb oxygen dissolved in water. Plants respire through tiny holes in their leaves called stomata. लिविंग थिंग्स जो भी होती हैं स्टूडेंट्स, वो रिस्पॉन्ड करती हैं जो वो इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, यानी कि वेदर का, सनलाइट का और डिफरेंट एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट से वो मुतासर होती है लिविंग थिंग, और उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड भी करती है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। An environment is everything around a living thing. Sunlight and weather are components of the environment. Most animals sense their environment with the help of their sense organs. जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने सेंस ऑर्गन की मदद से इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, यानी कि वो आँख से देखते हैं तो इन्वायरमेंट को समझते हैं, कान से सुनते हैं, जैसे कि कहीं से नॉइज़ होती है तो वो उसके इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। नोज़, अपनी नाक से वो इन्वायरमेंट को कोई खुशबू, बदबू या कोई भी ऐसी चीज़ को सेंस करते हैं। ख़ास तौर पर डॉग्स की जो सेंस है वो इसको सूंघने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। स्किन से भी करते हैं और टंग से भी करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू इट, यानी कि अपने सेंस ऑर्गन की मदद से वो इन्वायरमेंट को जो है वो सेंस करते हुए रिस्पॉन्ड करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू इट वेरियस वेज। व्हेन एन एनिमल सीज फूड इट मूव्स टूवर्ड्स इट टू कैच इट। व्हेन एनिमल्स फील्स कोल्ड इट ट्राइज टू फाइंड शेल्टर, यानी कि जब भी एनिमल कोई खुराक देखता है तो वो अपनी खुराक की तरफ बढ़ता है और उसको कैच करता है। और इसी तरह जब कोई भी एनिमल को सर्दी महसूस होती है तो वो शेल्टर में की तलाश में निकलता है ताकि वो सर्दी से अपने आप को बचा सके। It tries to find shelter. When you see tasty food, salivia starts flowing in your mouth. यानी कि हम इंसान भी इनफैक्ट जब कोई टेस्टी फूड देखते हैं या अपनी मनपसंद चीज़ या अपनी दिल चाहने वाली चीज़ को, कोई भी ऐसी फूड को देखते हैं तो हमारे मुंह में भी जिस तरह के पानी आ जाता है। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स में सेंस ऑर्गन्स नहीं होता, बट दे कैन ऑल्सो फील द चेंजेस अराउंड देम। A plant can feel the sunlight. A plant can feel sunlight and responds by growing towards it. The leaves of the plants touch me not can feel something, touch them and respond by closing it. एक प्लांट है, इसकी खास खुसूसियत ये है कि वो, उसका नाम ही यही है टच मी नॉट, यानी कि अगर आप उसको टच करेंगे तो वो मुरझा जाएगा। ये आप इसको देख सकते हैं, टच मी नॉट प्लांट है। आपने ये नॉर्मल कंडीशन में था, आपने बाय मिस्टेक या किसी ने भी इसको टच कर दिया तो ये मुरझा जाता है, ये बंद हो जाता है, इसकी हालत ऐसी हो जाती है। इनिशियली टच मी नॉट में कंडीशन में इसकी ये सिचुएशन थी और अब इसकी कंडीशन ये हो गई है।
द लीव्स ऑफ द प्लांट सच मीन नॉट कैन फील समथिंग, यानी कि प्लांट इस तरह फील कर सकते हैं. एनिमल रिस्पॉन्ड टू देयर नीड फॉर फूड एंड शेल्टर बाय मूविंग अराउंड इन सर्च ऑफ देम. Plants do not need to look for food and shelter. They make their own food and they remain fixed at one place. Plants को अपना फूड तो वो खुद ही पैदा करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं. लिविंग थिंग्स reproduce. All living things can reproduce. New living things come from adult living things. Animal reproduce by giving birth. Animal बच्चों की पैदाइश से उनकी तादाद बढ़ती है. एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं. एनिमल रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़. बेबीज़ को बर्थ करवाते हैं. और बाय कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो अंडे देते हैं, फ्रॉम विच बेबीज़ कम आउट. फॉर एग्ज़ाम्पल मुर्गी है, वो अंडा देती है. Animals reproduce by giving birth to babies or by laying eggs from which babies come out. Most plants produce seeds from which new plants come out. Plants भी produce करते हैं नई seeds, उससे न्यू प्लांट्स पैदा होते हैं. यानी कि लिविंग थिंग्स की एक और खुसूसियत ये है कि वो रिप्रोड्यूस होते रहते हैं. यानी कि नॉन लिविंग थिंग जो होता है, फॉर एग्जांपल टेबल चेयर, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नहीं हो सकती. लिविंग थिंग्स एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, इवन ह्यूमंस हो गया, वो 1 से 2, 3, 4, 5 उनकी ग्रोथ होती है. रिप्रोडक्शन की अंदर कैपेबिलिटी होती है. आई होप यू स्टूडेंट्स विल फाइंड दिस यूजफुल वीडियो. साइंस का ये टॉपिक था, इसमें लिविंग थिंग्स के ऊपर हमने आज डिटेल डिस्कशन की. काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल टीचर ऑनलाइन. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.